तरुण गोयल साहब की सबसे ऊंचा पहाड़ और माउंट त्रिउंड की चढ़ाई के अलावा धर्मशाला से हमारी कुछ खास जान पहचान तो अब तक नहीं हुई थी। मेन सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर धौलाधर की छांव में 3-4 दिन चिल करने का आइडिया था। ऊपर से खबर ये थी कि कैंप लगाने की जगह एक आइलैंड पर किसी पहाड़ी नदी के किनारे है। गांव का नाम है पद्दर और ये अड्डा है चंदन भाई का। तो सीन सेट हुआ। 5 लौंडे, एक ड्यूक, एक 350 क्लासिक और एक अपनी एवेंजर 220। खर्चे का हिसाब लगाया गया। तीनों बाइक्स कितना देती हैं इसका सबसे लोएस्ट पॉसिबल एवरेज निकाला गया। सारे मसाले, टेंट, अपना चोमरू और कपड़े किट के साथ सब कस लिया गया। रास्ते में बिरयानी पे ली जाएगी। 3 किलो बिरयानी 5 मिनटों में 1000 किलो के हिसाब से सब कुछ हो गया। पैकिंग वैकिंग ऑल सेट। ऑलमोस्ट 12-18 और हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली आधे घंटे में निकलने का सोच रहे हैं। होप सो कि आधे घंटे में निकल जाएंगे। आधे घंटे में नहीं 10 मिनट में। ना भाई पैकिंग करते करते भाई टाइम लग जाएगा। सेट करेंगे, सामान सेट करने में लगेगा आधा घंटा। टैंक्स फुल करवाए हमने विकासपुरी में और फिर आया दिल्ली छोड़ते ही कस्टमरी डिनर का टाइम। 5-6 वैष्णो ढाबे स्किप करने के बाद एक ऐसा ढाबा मिला जिसमें कुछ खास वेजिटेरियन टाइप सीन तो नहीं था। ढाबे पर बैठे भाई से हमने चाय को बोला और टेबल पर सज गई बिरयानी। सनराइज का क्या है कि ये कभी भी हो जाता है। नहीं, डेली वाला सनराइज नहीं, हम इस वाले सनराइज की बात कर रहे हैं जो बस जेहन में बस जाता है। कभी यूं ही किसी रास्ते रात से सुबह की ट्रिप पर जो आंखों को बस दिख जाता है, किसी सनसनीखेज खुलासे जैसा। मस्त गोल पराठा विद बटर। दिस इज तंदूरी पराठा, दिस इज नॉट आम तवा पराठा। ठीक है, तुम आम से भी तवा पराठा बनाते हो। कांग्रेस तवा पराठा, बीजेपी तवा पराठा, आम तवा पराठा। हम लोग पहुंच गए रूपनगर और जा रहे हैं हम लोग धर्मशाला, एक आइलैंड की खोज में। दुबई से किसी दोस्त ने बताया कि कोई आइलैंड है और धर्मशाला में चामुंडा मंदिर है जो मेन धर्मशाला सिटी से कुछ 15 मिनट का रास्ता है, कुछ 16 किलोमीटर की दूरी है। 5 लोग हैं हम लोग और अपने पास एक एवेंजर है, एक रॉकेट है जिस पे रुपेश को जिम्मेदारी दी जाती है लोगों को ढूंढने की, 10 लीटर की टंकी वाली, और एक अपने पास 350 सीसी। चौथ मोटरसाइकिल पे कैसे किसी को नींद आ सकती है? सोने का नहीं है तू, पता है सोने के बाद ना एक साइड को खिसक गया। एक बार तो झटक गया था, पता है। और मेन दिक्कत क्या है पता है, तू है ना पॉकेट के अंदर हाथ डाल के सोता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर गिरने को आ गया ना, ठीक है, तो हाथ पकड़ भी नहीं पाएगा, रोड पे पाएगा। पता चला धर्मशाला पहुंच गया। अरे पुष्कर रंजन गायब है जी। गया था, पकड़ा ही पूरा। और फिर मेरे गर्दन पे आकर गर्दन पे मार रहा था। अले बाइक से ऐसे ट्रैवल करना फुल ऑन थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। 2 पहियों पर सवार होकर बदलते नज़ारों के साथ साथ चलते रहना रोम रोम को एडवेंचर का एहसास कराता है। और सफ़र अगर पहाड़ों का हो तो फिर थ्रिल की सीमा ही क्या। दिल्ली से धर्मशाला पहुंचने के लिए अपन लोग अभी तक पंजाब टाप चुके थे। खुले मैदानों से पहाड़ी होते नज़ारों के साथ हमारे कूले सुन पड़ने लगे, पर हमारी बाइक्स हमारे नाम की चढ़ाई करने के लिए फुल रेडी थी। छोटा इधर होके लेट गया भाई, तो चढ़ाएगा भी तो पैर पे चढ़ाएगा, पैर खा जाएंगे, जान बची रहेगी। चंदन भाई ने अपने दादू का फ़ोन नंबर दिया था। कुछ 30-35 किलोमीटर पहले हमने फ़ोन लगाया। दादू ने कहा मंदिर के अगले चौक पर हमारा नाम ले लेना, लोग ले आएंगे तुम्हें।
छंदन का भेजा गया गूगल लोकेशन कब का फेल हो चुका था। घर पहुंचे, हमारा आतिथ्य हुआ कांगड़ा हॉस्पिटैलिटी के मॉडर्न रेंडिशन से। दादू की झुर्रियों में कांगड़ा की कहानियों के जखीरे से भी। और फिर बात आई रात के रुकने की। एक बढ़िया कैंपिंग स्पॉट के लिए आपको थोड़ी सी समतल जमीन चाहिए। स्पॉट के आसपास पानी का एक सोर्स हो और खाना बनाने के लिए लकड़ी लायक जंगल मिल जाए तो बस वहीं अपना बस्ता पटको और टेंट टिका लो। आपने हमारा हर्षिल वाला अड्डा तो देखा ही है। कुछ आधे घंटे में दादी हमें बिल्कुल वैसी ही जगह पर ले आई। सनसेट होने से पहले हमने अपने टेंट गाड़ दिए और आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके राशन लाने गए बंदों की वेट करने लगे। जब बात आती है कैंपिंग में खाना खाने की तो भाई साहब उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। घर से वैसे भी हम सारे मसाले लेके ही चलते हैं और साथ में होता है हमारा कुकिंग पॉट जिसको हम चोमड़ू बोलते हैं। चोमड़ू की ट्रैवल स्टोरी बहुत ही अलग है। कहाँ कहाँ उसको हमने यूज़ करके खाना बनाया है, ऐसे ऐसे जगह पे वो गया है। तो कभी विस्तार से उसकी ट्रैवल स्टोरी के बारे में अलग वीडियो में बताएंगे। धर्मशाला में हम सब ने मिल के डिसाइड किया कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। बीबी स्पेशल राड़ा चिकन, बीबी कैंपिंग स्पेशल अंडा करी और बीबी चमड़ू स्पेशल लैम करी। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में कभी ब्रेड अंडा, कभी सॉसेजेस तो कभी मैगी से हमने दिन की शुरुआत की है। अब आप पूछोगे कि सारा टाइम तो खाना बनाने और खाने में ही निकल गया होगा, फिर ट्रिप का फ़ायदा ही क्या हुआ। अब फ़ायदे नुकसान का तो पता नहीं, पर सीन कुछ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, लाइव बकचोदियाँ, अपना पर्सनल स्विमिंग पूल और साथ में दौलतघर का आसरा। असंख्य बांसों के छाए में पली बढ़ी कड़ी पत्तों की खुशबू में धर्मशाला की अलग पहचान लेकर हम इस ट्रिप से वापस लौटे, एक और नई ट्रिप प्लान करने के लिए। आपको हमारी ये वाली ट्रिप कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे बावड़े बंजारों की अगली वीडियो में।